नोखा बीकानेर के समस्त प्रवासी बंधुओं को बिहारीलाल बिश्नोई का राम राम। दोस्तों, कल बीकानेर का स्थापना दिवस था। आज अक्षय तृतीया का महत्वपूर्ण त्योहार है, लेकिन कोरोना संकट की महामारी का प्रकोप, दूसरा आप सबका घरों से दूर रहना इस प्रोग्राम को फीका कर देता है, आधा कर देता है। इसलिए आप सब घर तक आए। ये सब घर वालों की चिंता भी है, सब गांव वालों की चिंता भी है, हमारी चिंता भी है। आप पिछले 1 महीने से बहुत विकट परिस्थितियों में वहां रह रहे हैं। बहुत से लोग बीच रास्ते के क्वारंटाइन कैंप्स में हैं। 14 दिन नहीं, आपने तो 1-1 महीने का क्वारंटाइन पूरा कर लिया है। बहुत सारे लोग, हजारों लोग अपने रोजगार स्थल पर अभी भी दूसरे प्रदेशों के अनेक शहरों में। पहले दिन से लॉकडाउन के बाद से आपके फोन आने शुरू हुए। आज लगातार आपसे नौबत बात हो रही है। सब लोगों से तो बात नहीं हो पाई, लेकिन जितना संभव हो सका सब लोगों से मैंने बात करने की, जो मुझे सूचना आई, फोन आए, उससे बात करने की कोशिश की। आपकी हर एक चीज को, आप कहाँ हैं, आप बीच के आइसोलेशन कैंप, क्वारंटाइन कैंप्स में हैं या अपने रोजगार स्थल पे हैं, किस शहर में, वो सारी चीजें मैंने नोट की और आपकी इस पूरे डाटा को मैंने समय समय पर राज्य सरकार को अवगत भी करवाया है। मेरे पास जो ये सूचना आई है, ऐसे पूरे बीकानेर जिले, बिनोखा के अलावा बीकानेर जिले के दूसरे क्षेत्रों से भी, आस पड़ोस नागौर, जोधपुर तक भी, जहां जहां जो मुझे जिनको फोन कर पाए, ऐसे कम से कम 4000 से ऊपर लोग की सूची में मुझे सूचना हुई है। वो राज्य सरकार के साथ मैंने शेयर की। पहले दिन से हमने सरकार से प्रार्थना की थी कि दूर दिशाओं में, दूर प्रदेश में हमारे रोजगार की तलाश में गए साथी, व्यापारी, श्रमिक, मजदूर, बंधु बैठे हैं, उनकी चिंता की जाए। तो शुरू में जो लोग निकल पाए या प्रदेश की सीमा तक आ पाए, उनको घर तक छोड़ने का काम बंदोबस्त हुआ। कुछ लोग देर से निकले तो रास्ते के क्वारंटाइन कैंप्स में फंस गए। तो वहां भी उस प्रदेश के क्वारंटाइन कैंप्स के, उस जिले के अधिकारियों से, वहां लोकल प्रशासन से भी जहां जरूरत पड़ी बात करने की, वहां बात हो रही है। आपकी कुशल क्षेम का हम लगातार संपर्क कर रहे हैं। आप हमें बराबर फोन पे सूचना दे रहे हैं, आपकी जो भी समस्या आ रही है। तो पहले दिन सरकार से शुरू में आग्रह किया तो डॉक्टर समीर शर्मा जी की, गौरव गोयल जी की, 2 महत्वपूर्ण अधिकारियों की सेतु ड्यूटी भी लगाई। उन्होंने भी अपने कार्य को भली भांति निष्पादित किया। उसके बाद आगे फिर सरकार से इस तरह की बातें हुई तो सरकार ने प्रदेश वाइज 2-2 वरिष्ठ अधिकारियों की IAS और IPS की ड्यूटियां लगवाई, जो उस प्रदेश से या तो उस प्रदेश के मूल निवासी या अपने कैडर के अधिकारी हैं। तो ऐसे अधिकारियों को, काबिल अधिकारियों को इस काम के लिए लगाया। उनके नंबर भी आपको सूचित किए, वो भी आप तक सूचना पहुंची, आपने वहां भी संपर्क किया, वहां भी आपकी जानकारियां जुटाई गई। और अब लगातार सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश के मुख्य सचिव से, गृह सचिव से, इन सब लोगों से लगातार बात हो रही है। डॉक्टर समीर शर्मा जी से, गौरव गोयल जी से, जो शुरू से इस काम को देख रहे हैं, और जो प्रदेशवार जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई, उनसे भी लगातार सतत प्रक्रिया में हम संपर्क करते हैं। और हमारी पार्टी के मुखिया सतीश पुनिया जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष गुलाब जी पटारिया जी, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर जी और हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी इस बात की चिंता करें। उन सब लोगों को भी हमने इस बात से अवगत करवाया है कि राजस्थान की सरकार से, केंद्र की सरकार से इस बारे में वार्ता की जाए और हमारे प्रवासी बंधुओं को घर तक लाने का एक सिस्टम, एक मैकेनिज्म डेवलप किया जाए। राजस्थान की सरकार ने इस बात पे कुछ देरी से ही लेकिन कवायद शुरू की है और प्रदेश के मुखिया ने सभी को निर्देशित किया है। और यहाँ हमने भी बीकानेर कलेक्टर महोदय से, हमारे SDM महोदय से बात की है इस बारे में। और आज एक आदेश जारी हुआ है, जो कुछ समय पहले हो जाना चाहिए था, कि SDM प्रशासन हमारे प्रत्येक गांव से इस बात की जानकारी इकट्ठा करे कि उस गांव के कितने बंधु दूसरे प्रदेशों में, शहरों में अपने रोजगार हेतु, व्यापार हेतु गए हुए। तो आदरणीय बंधुओं, आपसे आग्रह है कि मेरे पास आप हजारों लोगों की जानकारी आपने मुझे फोन पे दी, आपने सूचियां बना के भेजी हैं, कहाँ कहाँ कितने कितने लोग, आपको सारी सूचियां, सब लोगों की नहीं आ पाई, लेकिन बहुत से लोगों की सूचियां भी मेरे पास आई, ऐसी हजारों में संख्या हुई है। तो इन सबको मैं सरकार के साथ शेयर कर रहा हूँ। आपसे आग्रह है कि आप भी अपने परिवार में, गांव में बात कीजिए। और गांव में जो कोरोना संक्रमण से मुकाबले के लिए जो टीम बनी हुई है, प्रधानाध्यापक की, पटवारी की, ग्राम सेवक की, BLO की, आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की, इन सब लोगों की जो टीम बनी है, उस टीम से अपने परिवार के लोग भी संपर्क करें, उनको सूचित करें कि हमारे परिवार का फला फला व्यक्ति प्रदेश के, दूसरे प्रदेश के उस जिले, उस शहर में अभी है, बीच के कैंपों में है, क्वारंटाइन कैंप्स में है या रोजगार स्थल पर है। ये सूचना तुरंत उनके साथ शेयर करें
तो 2 दिनों में ये सूचियां हमारे एसडीएम प्रशासन तक आ जाएगी, जिला प्रशासन तक आ जाएगी। वहां भी नोडल अधिकारियों की नियुक्तियां हुई है, वो भी इस काम को देखेंगे। सरकार तक ये सारी सूचना जाएंगी और सरकारी स्तर पे भी एक प्रवासी श्रमिकों को लाने हेतु एक मैकेनिज्म बन रहा है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से भी इस बारे में बात करेंगे और दोनों सरकारें मिलके, केंद्र का गृह मंत्रालय, हमारे राजस्थान की सरकार मिलके इस तरह का कोई सिस्टम डेवलप करेंगे निश्चित तौर पे कि जो व्यक्ति इसमें पूरी जानकारी हेल्पलाइन नंबर 1800180627 ये कल चालू हो जाएगा। और दूसरा eMitra.Rajasthan.Government.in ये पोर्टल, इस पोर्टल पे भी आप अपनी सूची अपडेट कर पाएंगे। इस पोर्टल का आज अपडेशन का काम चल रहा है। आज ये सारा पोर्टल अपडेट हो जाएगा और कल ये आपको पोर्टल आपके ध्यान में लाया जाएगा। तो इसमें अभी जो कई चीजें दुरुस्त करनी बाकी है कि सर्विस का नाम क्या होगा। eMitra पे आप जाएंगे पोर्टल पे तो सर्विस का नाम क्या नाम लिख के खोलेंगे तो सर्विस खुलेगी। उसमें आपको इंडिविजुअली अप्लाई करना है। जैसे दूसरे फोन आते हैं कि हम 40 लोग एक ग्रुप में हैं, एक क्वारंटाइन कैंप में हम 27 लोग हैं, हम बेंगलोर में एक जगह 45 लोग हैं। इस तरह के जो ग्रुप्स में फोन आते हैं तो ग्रुप्स का एक लीडर उसकी एंट्री करेगा या एक लीडर समस्त लोगों की एंट्री कर देगा। इंडिविजुअल एक एक व्यक्ति को एंट्री करनी होगी, आवेदन करना होगा। ये अभी तय होगा जो मैकेनिज्म बन रहा है। और दूसरा eMitra प्रत्येक गांव में है तो आपके परिजन भी गांव के eMitra से आपकी सूचना उसमें अपलोड कर सकते हैं। ये भी विषय सरकार के ध्यान में हम लाए हैं। दूसरा, जो eMitra पर रजिस्ट्रेशन करवाएगा एक ओटीपी जनरेट होता है, तो सरकार से हमने आग्रह किया है कि ओटीपी जनरेट होता है तो कहीं किसी का नंबर नहीं मैच करेगा, कहीं कुछ मिसमैच होगा, तो ये एक इस दुविधा को बढ़ाने वाला काम होगा। तो इस मैकेनिज्म को थोड़ा बदलने का प्रयास करें जब ये पूरी तैयार हो जाए पोर्टल। तो ये कई चीजें हैं जो पोर्टल तैयार होने में हमारे सरकार के वरिष्ठ अधिकारी लगे हुए हैं। आज रात तक ये पोर्टल कंप्लीट हो जाएगा, कल आपको इसके बारे में सूचना कर दी जाएगी। तो उस पर आपको आवेदन करने जैसी गाइडलाइन बनती है उस हिसाब से। दूसरा, हमारे कलेक्टर महोदय ने भी इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं, उनके नंबर भी आपको दिए जाएंगे, वहां भी संपर्क करिए। मेरे नंबर आपके पास है जहां लगातार आप मुझसे संपर्क में हैं। उन नंबरों के अलावा भी मेरा व्हाट्सएप नंबर 8696421701, इस नंबर पे आप पूरी सूची बना के भेज सकते हैं, जैसे आपने पहले बहुत से लोगों ने भेजी है। दूसरा, मैं 3 आपको हेल्पलाइन नंबर लिखा रहा हूं। आपकी कोई सूचना आएगी तो कहीं आपके अपडेशन में, आपके सरकार तक सूचना जाने में कहीं किसी तरह का व्यवधान है तो आप मुझे सूचित कर सकते हैं। मैं सरकार तक आपकी प्रत्येक जानकारी को साझा करूंगा। तो 3 नंबर हेल्पलाइन नंबर के रूप में आपको दे रहा हूं। तो 8946895764, दूसरा नंबर 7412975025, तीसरा नंबर 7976227176। इन नंबरों पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी पूरी सूचना दे सकते हैं और ये सारी सूचना मेरे पास कलेक्ट होगी। आपको सीधा सरकार को टोल हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करना है। आपका पोर्टल आज तैयार हो जाएगा eMitra.Rajasthan.Government.in, इस पे आपको अपनी जानकारियां अपलोड करनी है। तो उसके बाद जिन लोगों के पास स्वयं की गाड़ियों से आने का व्यवस्था है उनको संबंधित जिला कलेक्टर परमिट करेगा, आने की व्यवस्थाएं होगी। और जो लोग इस बात से उनको दूसरे लोग बच जाते हैं उनको किस तरह लाना होगा तो वहां की दूसरे प्रदेश की सरकारों से हमारी सरकार बात करेगी, उनको सूचनाएं साझा करेगी। तो एक मैकेनिज्म डेवलप हमारी सरकार करने जा रही है। आप सब ने इतने दिन धीरज रखा है, आइसोलेशन कैंप्स में, क्वारंटाइन कैंप्स में आपने नियमों का पालन किया है। आप जिस प्रदेश के, जिस शहर में रोजगार हेतु गए हुए हैं वहां आपने लॉकडाउन की अवधि का केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइनों का पूरी तरह पालन किया है। हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आपका घर आपका इंतजार कर रहा है। यहाँ भी निश्चित तौर पर जैसा हमारी सरकार ने कहा है कि आप घर तक भी आएंगे तो भी 14 दिन का क्वारंटाइन समय आपको पूरा करना पड़ेगा। उसके लिए भी आप सब तैयार हैं। बस घर आने की वापसी की चाहत आप सबको है। हम भी इंतजार में, आपके घर वाले भी आपके इंतजार में। आप जहां भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और लॉकडाउन के नियमों का, क्वारंटाइन के नियमों का सतत पालन करें और इस बीमारी से बचने का प्रयास करें।